हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का जो 10th क्लास है उसका जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है एपी। एपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी होती क्या है? सबसे पहले इससे स्टार्ट करने से पहले हम सीरीज के बारे में पता करें। सीरीज क्या होती है? सीरीज क्या होती है? एक के बाद एक कोई नंबर आता है ना, एक के बाद एक लगातार कोई नंबर आता है, एक के बाद एक, उसे क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लगातार नंबर आते हैं आ रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? सीरीज। इसी प्रकार जैसे हमारे पास हो सकता है 1 हो, 5 आ जाए, 15 आ जाए, 35 आ जाए, लगातार नंबर नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है बीच में, एक के बाद एक, इसे हम सीरीज बोलते हैं। तो इस जो सीरीज होती है हमारे पास कई प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास एपी भी होती है, एक जीपी होती है, एचपी भी होती है। तो हम सिर्फ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। एपी हमारे पास कौन सी सीरीज हमारे पास एपी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीपी के बारे में नहीं करेंगे, न एचपी के बारे में करेंगे। कोई भी हमारे पास सीरीज दे रखी है, कौन सी हमारे पास जो सीरीज है एपी है या कौन सी एपी नहीं होगी उसके बारे में पता करेंगे। तो एपी के बारे में हमारे पास क्या होती है, देखो डेफिनेशन देखो इसके ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे समांतरण श्रेणी। जैसे हमारे पास सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, जैसे इस प्रकार से हमारे पास सीढ़ियां होती है, उनके बीच में देखा होगा आपने जो डिफरेंस है, जो सीढ़ी की जो हाइट होती है, स्टेप की जो हाइट होती है वो सेम होती है। उसी प्रकार से हमारे पास जो एपी होती है ना, उनके जो नंबर होंगे, लगातार जो नंबर है उनके बीच में क्या होगा? डिफरेंस सेम होगा। जैसे हमारे पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस प्रकार से ये जो नंबर है इनके बीच में, जैसे ये 5 का डिफरेंस, ये यहाँ पर 5 है, फिर ये 10 आ गया, 5, ये बीच में डिफरेंस 5 का, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का, यानी जो लगातार जो नंबर होते हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम डिफरेंस होता है, एक जैसा डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। सेम नंबर, सेम डिफरेंस होना चाहिए। जो सेम डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे डी, क्या बोलते हैं? डी। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? जो भी हमारे पास जो नंबर दे रखे होंगे सीरीज के अंदर, उसमें से दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, तीसरे में से दूसरा घटा लेंगे, चौथे में से तीसरा घटा लेंगे, तो हम क्या निकाल सकते हैं? डी निकाल सकते हैं। जब डी निकालना हो क्या करेंगे? दूसरे संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे। क्या करेंगे? तो दूसरी संख्या, जैसे हमारे पास ये 10 है, दूसरी संख्या 10 में से पहली संख्या क्या 5 है, वो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? डी। A3 में से A2 निकाल सकते हैं। ये 15 में से 10 गए 10, कितना बचा हमारे पास? 5। तो ये देखो हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कोई भी नंबर जो हमारे पास जो लगातार नंबर है, जिनके बीच में, जिनका बीच का डिफरेंस क्या होता है, लगातार जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एपी है या नहीं वो चेक करना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगी? हमारे पास D1 और D2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगी? D1 D2। कम से कम हमें 2 संख्या चेक करनी पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस D1 और D2। यदि हमारे पास 2 संख्या सेम आ जाती है तो वो क्या है? एपी होती है। क्या होती है? एपी। यदि हमारे पास D1 और D2 सेम नहीं आता तो वो हमारे पास एपी नहीं होगी। जैसे हमारे पास ये संख्या निकाली थी हमने, A2 - A1 5 आ रहा है, A3 - A2 किया तो भी मेरे पास कितना? 5 आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है? एपी है। इसी प्रकार जैसे मान लो मैं लेता हूँ कुछ एपी लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने 1 3 5 7 9 तो इसको मेरे को चेक करना कि मेरे पास एपी हो गया नहीं, तो क्या निकालूंगा? सबसे पहले कम से कम हमें 2 D1 और D2 निकाल के देखना पड़ेगा। यदि हमारे पास ये आता है
D1 और D2 क्या आता है, सेम आ जाता है, तो मेरे पास ये क्या होगी, एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। हमारी बात समझ। जैसे D1 निकालेंगे, D1 कैसे निकालते हैं, D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कौन सी होती है अपने पास, सेकंड टर्म होती है, A1 होता है फर्स्ट टर्म होती है। A2 में से ये कितना है मेरे पास 3 है, 3 माइनस 1 क्या मेरे पास 2 आ गया, तो D कितना है 2 आया। तो चेक करना हमारे पास एपी है नहीं, तो क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर हमें D2 और निकाल के देखना पड़ेगा। D2 हो जाएगा मेरे पास A3 माइनस A2, A3 मेरे पास जिससे 5 है, 5 माइनस 3, तो क्या है मेरे पास ये 2 आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, D1 और एंड D2 मेरे पास क्या है, सेम आ रहा है, तो ये मेरे पास एक एपी है। क्या ये एपी, यदि हमारे पास सेम नहीं आता तो क्या एपी नहीं। जैसे हमारे पास और भी ले सकते हैं सीरीज, जैसे मान लो मैंने लिया 2 4 8 16 32 लिया, जैसे इसको चेक करना में हमारे पास एपी हो गया नहीं होगी, सीरीज तो है परंतु हमारे पास एपी है या नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। सीरीज तो कोई भी हो सकते हैं हमारे पास, तो सीरीज अलग अलग प्रकार की होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसमें देखो मेरे पास क्या निकालना पड़ेगा, D1 निकालना पड़ेगा। D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना मेरे पास 4, 4 माइनस में 2 कितना है 2 आया। D2 निकालेंगे 8 माइनस में A3 माइनस में A2, 8 माइनस में 4 क्या मेरे पास कितना है 4 आ गया। तो ये मेरे पास D1 एंड D2 नॉट इक्वल है, तो मेरे पास ये एपी नहीं होगी। तो कोई भी हमारे पास एपी है या नहीं इसको चेक करना पड़ेगा, हमारे पास एपी है नहीं, तो जिसमें हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस सेम आता है। जैसे ये है जिसमें क्या आता है, डिफरेंस सेम आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के बारे में, एपी के बारे में पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कम से कम हमें D1 D2 निकालना पड़ेगा। यदि हमारे पास वो एपी है तो उसके अंदर हमें अगली संख्या निकालनी पड़ती है, तो वो बताऊंगा कैसे निकालनी है। जैसे